सोचिए, एक ठंडी दिसंबर की शाम है। आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हैं, घर लौटने की तैयारी में हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ अपनी किताबों में खोए हुए हैं और कुछ आसमान से नीचे झांकते हुए अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। लेकिन अचानक एक धमाका होता है, इतना भयानक कि एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ना अलार्म, ना चेतावनी, ना मौका, बस एक पल और फिर हमेशा के लिए खामोशी। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। पैन एम फ्लाइट 103 की त्रासदी, जिसने इतिहास के पन्नों पर आतंक और लापरवाही दोनों की एक दिल दहला देने वाली कहानी लिख दी। 21 दिसंबर 1988 को एक सामान्य सी शाम, लेकिन पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट 103 के लिए यह शाम हमेशा के लिए इतिहास बन गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरकर लंदन होते हुए न्यूयॉर्क जा रही इस फ्लाइट में कुल 259 लोग सवार थे, ज़्यादातर अमेरिकी नागरिक जो अपने घर लौटने की उम्मीद लिए बैठे थे। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से शाम 6:25 पर विशाल बोइंग 747-121 ने उड़ान भरी और जब उड़ान को महज 38 मिनट हुए थे, विमान 9,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और ऑटो पायलट मोड में क्रूजिंग कर रहा था। तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है, जिसने पूरे विमान को आसमान में ही चकनाचूर कर दिया। स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर की शांत फिजाओं में अचानक आग का गोला गिरा और पूरा शहर थर्रा उठा। मकान ध्वस्त, जमीन में 15,000 टन की चट्टानों और मिट्टी का विस्थापन और एक भयानक मंजर जिसमें न सिर्फ सभी यात्रियों की मौत हुई, बल्कि जमीन पर मौजूद 11 मासूम स्थानीय लोग भी मारे गए। ब्रिटिश जांच एजेंसी हरकत में आई, लेकिन टुकड़े इतने फैले हुए थे कि लगभग 2,000 स्क्वायर फीट में मलबा इकट्ठा करना पड़ा, जो पूरे लंदन शहर से बड़ा क्षेत्र था। 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 600 से ज्यादा सैनिक दिन रात मलबे के छोटे छोटे टुकड़े बटोरते रहे और आखिरकार कॉकपिट 4 किलोमीटर दूर मिला, जिससे पता चला कि पायलट को धमाके का समय ही नहीं मिला। ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल नहीं हुआ था। विमान की उम्र 18 साल थी और लगभग 75,000 घंटे की उड़ान पूरी कर चुका था, जिससे शुरुआत में इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन जल्द ही सुराग आतंक की ओर इशारा करने लगे। एक चेतावनी पत्र जो हफ्तों पहले अमेरिकी दूतावास को मिला था, जिसमें फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में बम रखने की धमकी दी गई थी, पर उसे यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर मलबे में जांचकर्ताओं को एक बैगेज ट्रॉली के पास विस्फोट के संकेत मिले और वहीं से शुरुआत हुई एक चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर मिले प्लास्टिक विस्फोटक के एक अंश और एक टेप रिकॉर्डर, तोशिबाला SL-16 का जला हुआ टुकड़ा जिसमें बम छिपा करके भेजा गया था। यही तरीका 2 महीने पहले जर्मनी में पकड़ी गई एक आतंकी साजिश से मेल खाता था। फिर बम के पास कुछ खास कपड़े मिले जो सिर्फ माल्टा के एक द्वीप की दुकान में बिकते थे और दुकानदार ने बताया कि 2 हफ्ते पहले एक लिबियाई नागरिक ने वह कपड़े खरीदे थे। यह सुराग धीरे धीरे लिबिया की ओर इशारा करने लगा, खासकर तब जब जांच में एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक टाइमर मिला जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने खास तौर पर लीबिया सरकार के लिए बनाए थे। महज 20 पीस, और ये वही टाइमर था जो पहले अफ्रीका में पकड़े गए लिबियाई आतंकियों के पास मिला था। अंततः अब्देल बासेट अल मगरेहाई नामक एक लिबियाई खुफिया अधिकारी को दोषी पाया गया और 2001 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2003 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद लीबिया ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर स्वीकार की और पीड़ितों के परिवार को 27 अरब डॉलर की भारी कीमत अदा की। लेकिन यह त्रासदी केवल पूरे एक देश की नहीं, बल्कि एयरलाइंस की घोर लापरवाही से भी जुड़ी थी। पैन एम ने सुरक्षा जांच में बड़ी चूक की थी, बैग की ट्रैकिंग में गलती की और धमकी के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाए, जिससे कोर्ट ने कंपनी को भी दोषी ठहराया। एक वक्त की सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयरलाइंस पैन एम इस हादसे के 3 साल के भीतर ही दिवालिया हो गई और हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई।
पेन AM-103 की यह कहानी एक विमान की नहीं बल्कि सैकड़ों अधूरी जिंदगियों, टूटी उम्मीदों और सिस्टम की नाकामी की दास्तान है। एक खामोश उड़ान जो हमेशा के लिए चीख बन गई, एक ऐसा आतंकी हमला जिसने 9/11 से पहले अमेरिका पर सबसे भीषण हमला किया। और आज भी यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जरा सी लापरवाही सैकड़ों परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर देती है। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि जब सिस्टम सो जाता है और इंसानियत की जगह सियासत ले लेती है तो मासूम जिंदगियां तबाही का शिकार बन जाती है। पेन AM-103 की उड़ान अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन इस हादसे की गूंज आज भी लाकरबी की गलियों में सुनाई देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही घटनाओं से जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।